जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठते ही चिराग सर लग जाते हैं हमारे पैरों को हाथ लगाने के लिए। बोलते हैं पापा मेरा कॉलेज का टाइम हो गया, आप लेट उठते हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो चिराग सर को आशीर्वाद देने के बाद चिराग सर चला जाता है अपने कॉलेज और मैं लग जाता हूँ अपना पानी पीने। घड़े में से 2 गिलास पानी पीने के बाद अब याद आ जाती है कि आज तो शेविंग भी करनी है, तो लग जाता हूँ शेविंग करने। और शेविंग करने के बाद जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ नहाने के लिए, तब याद आ जाती है कि भाई पेड़े भी सूखे पड़े हैं तो पौधों में पानी भी देना है। तो बाथरूम से बाल्टी उठा के आ जाता हूँ बाहर और पौधों में पानी देने लग जाता हूँ। एक एक करके सारे पौधों की सिंचाई कर देता हूँ। सारे पौधों की सिंचाई करने के बाद अब मैं नहा लेता हूँ और नहाने के बाद सबसे पहले आपको पता है मैं सूर्य देवता को जल देता हूँ। तो जल देने के लिए चला जाता हूँ अपनी छत पर। सूर्य देवता को जल देने के बाद अब सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे और लोटा भर के चल देता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में एंट्री करता हूँ सामने मेरे को नजर आ जाती है बिल्ली मैडम। बिल्ली मैडम मेरे को देख के पता नहीं क्यों भाग जाती है, पता नहीं इसको सूंघ आ जाती है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। बिल्ली को उसके हाल पर छोड़ने के बाद अब मैं लग जाता हूँ नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के लिए। सबसे पहले नग्गर खेड़े को जल चढ़ाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डालता हूँ। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं फिर दोबारा छुपम छुपाई खेलने लग जाता हूँ बिल्ली से। बिल्ली इधर होती है तो मैं उधर चला जाता हूँ और बिल्ली उधर होती है तो मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने बिल्ली की नाक में दम कर दिया था। बिल्ली बेचारी थक के हार के चली जाती है अपने घर के ऊपर। अब पीपल पे चढ़ जाती है और मैं देखता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगी। देखता देखते देखते वो अपने बिल में छुप जाती है। जब तक बिल्ली अपने बिल में एंट्री नहीं कर लेती मैं भी खड़ा शैतान की तरह उसकी तरफ देखता रहता हूँ और उसका मजा लेता रहता हूँ। अब बिल्ली को उसके बिल में घुसाने के बाद मैं आ जाता हूँ घर और घर आके अपने मंदिर में जोत लगाने लग जाता हूँ। मंदिर में जोत लगाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए। राम का नाम लेने के बाद अब नाश्ता कर लेता हूँ और बाइक की चाबी उठा के आ जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे आने के बाद सारा सामान बाहर करके साफ सफाई में लग जाता हूँ। साफ सफाई करने के बाद अब मैं जोत बत्ती कर देता हूँ दुकान पे। दुकान पे जोत बत्ती करने के बाद अब मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैडम भी आ जाती हैं दुकान पे और बोलती हैं कि घर पे राशन खत्म हो रखा है, थोड़ा सा राशन और लेके आओ। अब मैं भी मैडम को बोलता हूँ कि बार बार चक्कर क्यों लगवाती हो, एक ही बार में बोल दिया करो कि क्या खत्म हो रहा है। अब बाइक की चाबी उठा के मैं चल देता हूँ और दुकान से ले लेता हूँ इलायची। इलायची खत्म हो रही थी। इलायची लेने के बाद अब मैं चल देता हूँ दुकान पे। तो मुझे रास्ते में मिल जाता है सब्जी वाला, तो उससे आधा किलो मटर ले लेता हूँ। पहुंच जाता हूँ दुकान पे और मैडम की झोली में डाल देता हूँ मटर और इलायची। अब मैडम भी दोनों सामान लेकर चली जाती है घर और आधा पौना घंटा के बाद लंच लेकर आ जाती है दुकान पर वापसी। लंच आने के बाद अब बैठ के लंच कर लेता हूँ और लंच करने के बाद सो जाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा सोने के बाद आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, तो उसकी मैं वीडियो बना नहीं पाता। फैक्ट्री में टाइम ज्यादा लग जाता है तो टाइम हो जाता है 7:30 बजे का। तो मैं आ जाता हूँ दुकान पे और आते ही दुकान का सारा सामान अंदर करके दुकान को बढ़ाने लग जाता हूँ। आज बुधवार का दिन था तो मेरे को भी आज गौशाला जाना था, तो मैं दुकान को जल्दी बढ़ा के और चल देता हूँ गौशाला की ओर। मैडम को साथ में बिठा के बाइक पे मैं चल देता हूँ गौशाला की ओर। रास्ते में जा ही रहे थे मैडम जी इतने काम गिनवा देती है। सबसे पहले तो बोलती है कि अपने गमलों में बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ तो कीड़ों की दवाई लेके आनी है। अब सबसे पहले मैं खाद और बीज वाली दवाई पे चला जाता हूँ और उनसे वो कीड़ों वाली दवाई ले लेता हूँ। कीड़ों वाली दवाई लेने के बाद अब मैडम जी बोलती हैं कि यहाँ पड़ोसी की दुकान है और वो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, तो उनसे क्यों ना कैच का जीरा लिया जाए। मान लेता हूँ मैडम की बात और चला जाता हूँ भाई की दुकान से और एक पेटी कैच के जीरे की ले लेते हैं। और कैच के जीरे लेने के बाद अब हम अपनी सब्जी वाले के पास रख जाते हैं और उससे गऊ का चारा ले लेते हैं। गऊ का चारा लेने के बाद अब चल देते हैं गौशाला की और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं गौशाला में। फिर सारी गऊओं को नाश्ता करवाते हैं। आज जब मैं गऊओं को चारा डाल रहा था तो कोई गऊ खा नहीं रही थी, कोई खा रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बुद्धि तो बस यही सोच रही थी कि आज बुधवार का दिन था, शायद आज चारा ज्यादा खा लिया हो किसी गऊ ने। तभी पास में बैठे अंकल जी बोलते हैं कि नहीं बेटा ये बात नहीं है, एक तो श्राद्ध लगे हुए हैं, ऊपर से आज बुधवार है जिसके कारण गऊओं का पेट भरा हुआ है, इसलिए आज ये चारा नहीं खा रही। अब मैं भी उन्हीं गऊओं को चारा डालने लग जाता हूँ जिनको खाना होता है। गऊओं को चारा डालने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ मेडिसिन की दुकान पे और वहां से मैडम की शुगर वाला एक पत्ता ले लेता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ अपने सब्जी वाले के पास और भाई से सब्जी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। आज मैडम साथ में होती है तो मैडम को जो जो सब्जी पसंद है वो करवा लेती हैं। मैडम भी सब्जी पैक करवाने लग रही थी तो इतने में मेरे भी ध्यान आ जाता है कि कल एक श्राद्ध भी निकालना है, तो श्राद्ध के लिए एक सब्जी भी चाहिए होगी जरूर। तो मैडम जी बोलते हैं कि कल पूरियों के साथ पेठा बनाएंगे, तो 1 किलो पेठा ले लेती हैं। सारी सब्जी लेने के बाद अब आ जाती है बारी फ्रूट लेने की, तो फ्रूट भी करवा लेते हैं और फ्रूट लेने के बाद अब हम बाइक उठा के चल देते हैं घर और चिराग सर को फोन लगा देते हैं और चिराग सर आ जाते हैं नीचे। अब चिराग सर को एक पेटी कैच के जीरे की पकड़ा देते हैं और कुछ सब्जी पकड़ा देते हैं, तो चिराग सर लेके चले जाते हैं ऊपर। बाकी जो सामान बचता है
वो मैडम जी ले जाती हैं और मैं चला जाता हूँ बाइक को खड़ा करने के लिए। बाइक को खड़ा करने के बाद मैं चला जाता हूँ ऊपर। घर जाने के बाद मैडम जी लग जाती हैं डिनर बनाने में और मैं चला जाता हूँ बाहर देखने के लिए जो गमले आज तोड़ के गए थे बंदर में। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बंदर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आज भी 2 गमले उखाड़ के और तोड़ के चले गए थे, तो इन गमलों को लगाने में लग जाता हूँ। रात की रानी का पौधा जो है ये मैं कम से कम 4 बार लेके आ गया हूँ और चारों बार इसको बंदर उखाड़ के चले जाते हैं। पता नहीं इस पौधे से बंदरों को इतना बैर क्यों है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।